यानी कि सभी मांगते हैं, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया ना सभी मांगते हैं। मैंने कहा परमेश्वर मुझे गिफ्ट चाहिए, मैं बस ये बोल के प्रार्थना करी और बस मैं अपना उठा। और कितने लोगों को पता था कि मैं 40 दिन के फास्टिंग में था? थोड़े लोगों को भी पता थी। और 40 दिन के फास्ट भी मेरे 11 तारीख को खत्म हुए थे। हालेलुया। 11 तारीख को मेरे 40 दिन के फास्ट खत्म हुए, 12 तारीख को मेरा बर्थडे था। और उस बर्थडे में परमेश्वर ने जो मुझे गिफ्ट दिया, आज वो मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे क्या गिफ्ट दिया। निकालेंगे मेरे साथ एक वचन को। और मैंने जब शाम के टाइम में दोपहर के टाइम में इनका प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, तो परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करके जा, वचन पढ़ के जा। फिर मैंने जैसे ही वचन पे मैंने बाइबल को अपने हाथ में लिया और मैंने कहा परमेश्वर मुझे वचन से बात कर, मुझे वचन से बता कि तूने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। तो परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा वचन दिया और वो वचन है, कहाँ गया? एक मिनट, ठीक, निकालेंगे मेरे साथ यशाया नबी की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 5 आयत तक इसको पढ़ेंगे। और देखो परमेश्वर ने मुझसे कहा ये वचन, जोर से पढ़ेंगे इसको। यशाया नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 1 से 5 आयत तक पढ़ेंगे और सुनेंगे बड़े ध्यान से। उसको पढ़ो। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन पर पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। आज इस भवन में कोई यहाँ पर एक जाति का है? कई जाति, सब अलग अलग है कि नहीं? और उसकी ओर चलेंगे। उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे। बहुत से देशों के लोग यहाँ पर आएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। और तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों को झगड़ों को मिटाएगा। आज क्या चल रहा है? लड़ाई झगड़े चल नहीं चल रहे हैं? बाहर देखो बाहर सब कितने लड़ाई युद्ध चल रहे जा रहे, छिड़े जा रहे, हो जा रहे। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने बालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। हालेलुया, आमीन। तो मैंने कहा परमेश्वर, इसका मतलब आप मुझसे पहाड़ों पर पवन के लिए तैयारी करवाएंगे। यानी हालेलुया, हालेलुया। अब हर देश में परमेश्वर क्या करेगा? अपने भवन को खुलवाएगा। तो ये मेरे को परमेश्वर ने गिफ्ट दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वाकई परमेश्वर जो है हमसे वचनों से बात करता है। आज हम क्या सिखाते हैं? ये तो सिखाते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, एक दूसरे से प्रेम करो, प्रेम से रहो, है? यही तो है। आज वहाँ पे लड़ाई चल रही है, क्या हम उसको वहाँ पे समझा सकते हैं? वहाँ पे जाके अगर वहाँ समझाने जाएंगे तो एक गोली पीछे से लगेगी गुद्दी पे, है? ऐसी होगा ना। लेकिन क्या करना है? हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर युद्ध को खत्म कर। और तू क्या चाहता है हम नहीं जानते पिता। आज इनकी तलवारों को, इनके भालों को तू हसिया बना। हसिया, हाँ हसिया बना। और क्या बना? फाल क्या होता है? फाल, हाल नहीं, फाल। अच्छा, हल्की फाल। अच्छा, हल्की फाल वो जो होता होगा, हल्की जो, हाँ, अच्छा, उसकी फाल। हाँ, और हसिया वो जिससे वो काटते घास। हाँ, उनकी तलवारों को, यानी उनकी बंदूकों को, उनको परमेश्वर ऐसा कर दे कि वो आपस में लड़े ही ना। देखा, ये परमेश्वर का वचन है जो हमें सिखाता कि एक दूसरे से प्रेम करो, यहाँ तक कि दुश्मनों से भी प्रेम करो। लेकिन आज दुश्मन अगर सामने से निकल जाए तो भाई साहब जीभ ऐसी हो जाती है, दांत कटकटाने लगते हैं, वो आग बबूला हो जाता है। और वो सामने से कब हटे हैं? वो फाड़ खाए उसको। हालेलुया, वहीं आ जाएंगे दोबारा। ये था परमेश्वर का गिफ्ट जो परमेश्वर ने मुझे दिया। और पढ़ेंगे उसको, वहीं पे आ जाएंगे। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा